अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल हनान और आज हम देखेंगे केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 1 का 2019 का सेक्शन ए। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो ये है कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन कैन बी डिटरमाइंड बाय पार्ट। इसका ऑप्शन नंबर ए है बॉम्ब कैलोरीमीटर है, बीटा हमारे पास है कॉपर कैलोरीमीटर है, जो चार्ली वो हमारे पास है कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर है और जो डेल्टा है वो है ग्लास कैलोरीमीटर है। तो अगर हम इसका जो राइट ऑप्शन है वो हम देखें तो वो हमारे पास है बॉम्ब कैलोरीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 2, बॉर्न हैबिट साइकिल इज़ अप्लाइड टू डिटरमाइन व्हाट। तो अगर हम देखें जो है अल्फ़ा है वो हमारे पास है लेटिस एनर्जी, बीटा हमारे पास है बॉन्ड एनर्जी, चार्ली हमारे पास है हाइड्रेशन एनर्जी और हमारे पास जो डेल्टा है वो हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो राइट जो ऑप्शन अगर हम देखें इसमें तो वो हमारे पास है लेटिस एनर्जी, बिकॉज जो लेटिस एनर्जी को हम जो है वो हम बॉर्न हैबिट साइकिल से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम जो है वो अगर थर्ड देखें तो ये है कि व्हाट इज़ एडेड विद एस इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये हमें जो है वो इक्वेशन दी गई हुई है जिसमें जो है वो सल्फ़र जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है H2S। ठीक है, उसमें जो है वो 2H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है और जो है वो बीटा में 2 हाइड्रोजन प्लस एटम्स हैं और जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चार्ली में जो है ना 2 हाइड्रोजन प्लस एटम्स हैं और जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो डेल्टा है उसमें हमारे पास जो है वो 2 हाइड्रोजन प्लस आयंस और जो है वो 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो हमारे पास है ना इसमें से बेसिकली इसमें यह है कि क्योंकि जो है वो जो हमारे पास जो सल्फ़र है, ठीक है, उससे जो है वो हमारे पास जो है वो H2S प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि H2 जो है वो प्रोडक्ट में है, तो इसका मतलब कि जो है वो रिएक्टेंट में जो है वो H पॉजिटिव जो होगा हम ऐड करेंगे और क्योंकि जो है वो H2 हैं तो इसी वजह से हमारे पास 2 H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। अगर हमारे पास जो है वो H पॉजिटिव आयंस हैं इसका मतलब कि उसने पर 1 हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन होगा वो इन्होंने जो है वो लूज़ किया होगा, इसीलिए जो है वो 2H पॉजिटिव के साथ जो है वो हम 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेंगे रिएक्टेंट साइड में। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो एमसीक्यूज़ है वो ये है एमसीक्यूज़ नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, अल्फ़ा हमारे पास है 10 ग्राम ऑफ NO, बीटा हमारे पास है 10 ग्राम ऑफ NO2 और चार्ली हमारे पास है 10 ग्राम ऑफ N2O4 और हमारे पास जो डेल्टा है वो है 10 ग्राम ऑफ N2O। तो अगर हम इसका देखें तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन था वो था हमारे पास था डेल्टा था। अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली इसका जो फार्मूला होता है वो बेसिकली होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर, और जो इसमें जो गिवन मास ओवर मोलर मास है वो मोल्स के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें जो फर्स्ट केस है उसमें जो है वो 10 ग्राम गिवन मास है और हमारे पास अगर हम मोलर मास देखें तो N जो होता है वो नाइट्रोजन 14 होता है और जो ऑक्सीजन जो होता है उसका जो एटॉमिक जो मास है वो हमारे पास होता है 16 होता है। तो अगर हम 14 + 16 करें तो वो जो है वो 30 होता है। 10 को डिवाइड करें अगर हम 30 से तो आंसर हमारे पास आता है 0.3 एवोगाड्रो नंबर। इसी तरह जो हमारे पास जो बीटा होगा उसमें जो है वो 10/46 होगा और मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर जो कि जो है वो 0.2 एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा। 46 इसमें कैसे आया, 14 जो है वो हमारे पास है एटॉमिक मास है हमारे पास नाइट्रोजन का है और O2 का जो है वो 16 + 16 32 होता है। तो 32 + 14 जो है वो 46 होता है। ठीक हो गया। थर्ड जो हमारे पास जो चार्ली उसमें अगर हम देखें तो जो है वो 10 ग्राम सेम है। ठीक है। फोर्थ जो हमारे पास जो चारों के चारों ऑप्शन हैं उसमें जो है वो जो गिवन मास है वो सेम है और जो इनकी जो हमारे पास जो मोलर मास है वो डिफ़र कर रही है। तो अगर आप देखें कि अगर हमारे पास जो है वो मोलर मास जिसकी ज़्यादा है उसके जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है वो कम होंगे, क्योंकि जो कि डिनोमिनेटर जो होता है वो अगर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो कम होती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास जो है चार्ली है वो ये है कि 10/92 है, क्योंकि जो है वो N2 14 + 14 और जो है वो 16 जो है वो 4 टाइम्स हैं। ठीक है, तो 92 बनता है जो कि 10/92 जो होगा वो हमारे पास 0.1 एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा। इसी तरह हमारे पास जो हमारे पास जो MCQs है वो ये है कि 10/44 है। ठीक है,
क्योंकि जो है वो N2 हमारे पास 28 + 16 44 बनता है, तो 10/44 जो होगा वो हमारे पास 0.2 एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखें तो जो हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बेसिकली पार्ट ए के हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास है 10 ग्राम ऑफ NO। ठीक हो गया। इसके बाद 5 अगर हम देखें तो हाउ मनी मोल्स ऑफ O2 आर नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन फॉर 1 मोल ब्यूटेन C4H10। तो 1 मोल ब्यूटेन की कंप्लीट कंबस्शन के लिए कितने नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो हमारे पास हमें रिक्वायर होंगे। तो इसके लिए अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि जो बैलेंस्ड इक्वेशन है इसमें अगर हम देखें तो जो C4H10 के 2 मोल्स अगर हम O2 के 13 मोल्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो 8 मोल्स ऑफ CO2 बनते हैं और 10 मोल्स ऑफ H2 बनते हैं, जो कि इसकी जो है वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने जो है वो हमने चेक करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। तो अगर हम 1 मोल ऑफ ब्यूटेन लें, ठीक है, तो फिर हम जो है वो जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होगी वो 13/2 होगी। हम 2 को 13 से डिवाइड करेंगे बाय द यूनिटरी मेथड। ठीक है, और हमारे पास जो है वो 13/2 जो है वो हमारे पास 6.5 आंसर होगा, और इससे जो है वो 4 मोल्स ऑफ CO2 और 5 मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस होंगे। तो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास होगा बीटा, जो कि हमारे पास है 6.5। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल ऑफ द ग्रेटर एनर्जी। तो अगर हम देखें कि जो हमारे पास जो ग्रेटर एनर्जी का जो है वो कौन सा ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसके हमारे पास जो ऑप्शन है वो है अल्फ़ा है 4D है, बीटा जो है वो 6S है, और चार्ली हमारे पास है 4F, और हमारे पास जो डेल्टा है वो हमारे पास है 4P है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसमें पिक्चर में देखें तो हमारे पास जो है वो जो गिवन जो हमारे पास जो ऑप्शन हैं, ठीक है, उसमें से जो है हमारे पास जो है वो 4D हमारे पास है। ठीक है, 4D हमारे पास है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास 6S है और 5P है, और हमारे पास जो है वो 4F है। ठीक है, तो 4D है, 5P है, 6S है, और हमारे पास जो है वो 4F है। ठीक है, तो अगर हम इसमें अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो 4D 5P 6S है, और उसके बाद जो है हमारे पास 4F आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4F है वो 4D 5P और 6S के बाद आता है, तो इसकी जो है वो जो एनर्जी जो होगी वो इन जो है वो तीनों से इसकी जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है 4F है। ठीक है, 4F जो है वो इसका हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs वो है कि व्हेन अ फास्ट न्यूट्रॉन आर बम्बार्डेड ऑन अ नाइट्रोजन एटम व्हाट रेडिएशन आर इमिटेड। तो अल्फ़ा हमारे पास है बीटा रेज है, जो है वो बीटा हमारे पास है गैमा रेज है, चार्ली हमारे पास एक्स रेज है, डेल्टा हमारे पास है अल्फ़ा रेज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट जो है वो मूविंग न्यूट्रॉन को आप बम्बार्ड करते हैं नाइट्रोजन एटम में, तो हमारे पास जो है वो पॉजिट्रॉन मतलब कि एक अल्फ़ा रेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक हो गया। तो अल्फ़ा रेज जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास होगा अल्फ़ा, इसका होगा डेल्टा होगा। जब आप स्लो न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं तो हमारे पास जो है वो बीटा रेज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 8, द CH बॉन्ड लेंथ विल ग्रेटर व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इज़ व्हाट। तो CH बॉन्ड लेंथ जो होगी वो ग्रेटर होगी जबकि हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो क्या होगी। तो अल्फ़ा हमारे पास sp2 है, बीटा हमारे पास sp3 है, चार्ली हमारे पास है dsp3 है, और हमारे पास जो डेल्टा है वो है sp है। तो अगर हम देखें तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा s करैक्टर होगा उसका इतना ज़्यादा जो है वो लेसर बॉन्ड लेंथ होगा। तो इसका मतलब कि जिसमें s करैक्टर ज़्यादा होगा, इसका मतलब कि s के अलावा जो करैक्टर्स हैं, ठीक है, वो जिसमें जो है वो ज़्यादा होंगे, उसका मतलब कि उसमें में जो है वो s करैक्टर कम होंगे और उसी में जो है वो उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। तो इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो s के अलावा जो करैक्टर्स प्रेजेंट हैं वो ऑप्शन नंबर C में है। ठीक है, वो हमारे पास है dsp3 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो भी dsp3 है, क्योंकि इसमें जो है वो s करैक्टर सबसे कम है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है 9 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू अल्फ़ा 101.35 पास्कल
बीटा 101.35 बार्स, चार्ली है 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमारे पास है डेल्टा है 101.325 किलो पास्कल है। तो इसका जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है चार्ली, ठीक है, जो कि 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो 10 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ गैसेज विल डिफ्यूज़ एट द सेम रेट। तो एट सेम रेट पर जो है वो कौन सा पेयर जो है वो डिफ्यूज़ होगा। तो इसके लिए अगर हम देखें तो अल्फ़ा हमारे पास है H2 एंड He का पेयर है, बीटा में हम जो है वो N2 और CO का पेयर है, सी में जो है वो हमारे पास CO और CO2 का है, और जो है वो डेल्टा में जो है वो O2 और SO2 का है। तो इसके लिए जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास है N2 और CO है, ठीक हो गया। तो N2 और जो है हमारे पास जो है वो CO जो है वो इसके राइट ऑप्शन है, ठीक हो गया। अब अगर हम देखें कि N2 और CO जो है वो क्या इसके जो है वो राइट पेयर क्यों हैं, तो जो हमारे पास जो लॉ ऑफ डिफ्यूजन में जो हमारे पास जो इसका जो फार्मूला है R1 और R2 जो कि इक्वल होता है √M2 बाई √M1, मतलब कि जो है वो हमने देखना है इसमें कि जिसका रेट उसी का सेम होगा जिसके जो हमारे पास जो मोलर मैसेज हैं वो सेम होंगी, ठीक है। तो अगर हम देखें कि जो N2 के जो मोलर मैस है वो भी हमारे पास 28 है, और CO की जो है वो 12 + 16 भी जो है हमारे पास है 28 है, इसीलिए जो है वो 28 और 28 मोलर मैस सेम है, तो इसी वजह से जो है वो रेट भी सेम होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है 11 है, ठीक है। 11 स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो वो हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स द लीस्ट एनर्जी वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन के लिए से जो है वो सबसे कम एनर्जी किसको चाहिए, तो अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारे पास है अल्फ़ा क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है, बीटा हमारे पास है ब्रोमीन 2 है, आयोडीन 2 है, और हमारे पास है F2 है, फ्लोरीन 2 है, ठीक है, ठीक है। जो एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन है वो डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं उसी में जो है वो एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन भी कम होती है। और जो हमारे पास है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो भी हमारे पास जो है वो डिपेंड करते हैं स्टेट ऑफ द नेचर, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम देखें तो जो हमारे पास जो आयोडीन 2 है वो बेसिकली सॉलिड है, तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होंगी। उसके बाद हमारे पास जो ब्रोमीन 2 है वो हमारे पास लिक्विड में है। उसके बाद जो क्लोरीन जो हमारे पास गैस है वो साइज़ के अकॉर्डिंग जो है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, तो सबसे कम जो एनर्जी होगी वो हमारे पास होगी F2 फ्लोरीन के पास होगी, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है MCQ नंबर 12, तो वो ये है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एग्जिस्ट करता है क्यूबिक और ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं। तो अगर हम देखें कि इस फिनोमेना को जो है वो हम अल्फ़ा पॉलीमॉर्फिज्म है, बीटा हमारे पास है एलोट्रॉपी है, चार्ली हमारे पास एनआइसोट्रॉपी है, और हमारे पास जो डेल्टा हमारे पास है वो आइसोमेरिज्म है। तो अगर हम देखें तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म है, क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है सॉलिड मटेरियल की एग्जिस्टेंस इन मोर देन वन फॉर्म, ठीक है, या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ओके। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है अल्फ़ा, जो कि हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है 13 में यह है कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम व्हेन द क्वोशेंट Q इज इक्वल टू रिएक्शन क्वोशेंट है, और हमारे पास Kc जो है वो हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अल्फ़ा जो है वो Q इज़ लेस देन Kc है, बीटा जो है वो Q इज़ इक्वल टू Kc है, चार्ली हमारे पास है Q इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ Kc है, और डेल्टा हमारे पास है Q इज़ लार्जर देन इज़ ग्रेटर देन Kc। तो अगर हम देखें तो क्योंकि जो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, इसका मतलब कि फॉरवर्ड कर रहा है, तो इसका मतलब कि जो हमारे पास जो रिएक्शन कोशेंट है वो Kc से कम है, इसी वजह से जो है वो हमारे पास क्या है वो फॉरवर्ड कर रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा अल्फ़ा होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 14 pH जो है वो हमारे पास जो गिवन है pH फाइंड करनी है 0.001 मोल ऑफ NaOH सोल्यूशन। तो इसमें बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें NaOH जो है वो को गिवन है, इसका मतलब कि इसमें जो है वो OH आइंस जो है वो प्रोड्यूस होंगे, तो इससे जो है वो हम POH जो है वो हम पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो 1 NaOH जो होगा वो बेसिकली एक्वस सोल्यूशन में Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव देंगे, तो इससे जो है वो हम POH जो है वो हम प्रोड्यूस करेंगे, जो कि इक्वल होती है जो है वो फाइंड करेंगे, जो कि इक्वल होती है नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव।
और इसमें जो है वो माइनस लॉग जो है वो 0.001 के इक्वल होगी। और अगर हम जो है वो इसको लॉग्स के ज़रिए से लॉग के थ्रू इसको हम अगर हम सॉल्व करें तो वो इक्वल होगा 3 के। उसके बाद जो हमारे पास जो फार्मूला है पी एच प्लस पी ओ एच वो इक्वल होता है हमारे पास 14 के। और अगर हम इसमें से अगर हम पी एच फाइंड कर लें तो 14 को माइनस करेंगे पी ओ एच, और पी ओ एच की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है। तो 14 माइनस 3 जो होगा वो हमारे पास होगा 11। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा बीटा, जो कि 11 बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 15। ठीक है। और इसमें ये स्टेटमेंट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल प्रोड्यूस एसिडिक सोल्यूशन ऑन हाइड्रोलिसिस। एसिडिक सोल्यूशन कौन प्रोड्यूस करता है हाइड्रोलिसिस पर। तो अगर हम देखें तो इसका जो अल्फ़ा है वो हमारे पास है KNO3 है। तो अगर हम KNO3 पे देखें तो KNO3 जो है वो हमारे पास है वो बना है किससे, KOH से और HNO3 निट्रिक एसिड से। तो KOH जो है वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है और HNO3 जो है वो भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हाइड्रोलिसिस वो एक दूसरों को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमारे पास जो है वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। उसके बाद हमारे पास है बीटा है NaCl। NaCl की अगर हम बात करें तो ये प्रोड्यूस हुआ है NaOH से और HCl से, जो कि दोनों जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भी हमारे पास जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो चार्ली हमारे पास अगर हम देखें तो वो उसमें है NH4NO3 है। तो NH4OH से ये प्रोड्यूस हुआ है, जो कि हमारे पास एक वीक बेस है, और ये जो है वो NO3HNO3 से बना है, जो कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर हम देखें कि वीक बेस और जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये जो है वो अपॉन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है। तो इसी वजह से जो है वो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है चार्ली है NH4NO3। तो अगर हम देख लें जो डेल्टा हमारे पास है वो ये है कि NaCN जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है NaOH से और हमारे पास जो है वो CN से। तो इसमें जो है वो NaOH जो है हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन HCN जो होती है वो हमारे पास जो है वो वीक एसिड होता है। तो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंस की वजह से इसमें भी जो है वो हमारे पास जो है वो बेसिकली जो प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास एक बेसिक सोल्यूशन होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो 16 है उसमें अगर हम देखें कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन विल द सेम व्हेन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जब ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, जब मतलब कि ऑर्डर जो है वो रिएक्शन का क्या होगा, जब रेट ऑफ रिएक्शन और जो है वो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास सेम होंगे, तो वो बेसिकली जो है वो ज़ीरो होगा। जब ऑर्डर जो होगा जब ज़ीरो होगा, ठीक है, जब ऑर्डर ज़ीरो होगा तो फिर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन और जो है वो रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो सेम होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर हम 17 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पेयर ऑफ द पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। तो पार्शली मिसिबल लिक्विड्स का पेयर कौन सा नहीं है, तो एनिलीन वाटर जो है वो दोनों जो है वो लिक्विड स्टेट में हैं, तो इसी वजह से ये जो है एक मिसिबल है। ठीक है, ये बेसिकली एक पार्शली मिसिबल है। उसके बाद जो है वो बीटा हमारे पास है निकोटीन वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है, तो ये भी हमारे पास ये है वो पार्शली मिसिबल है। उसके बाद हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन वाटर है, वो पार्शली मिसिबल नहीं है। जो हमारे पास जो चार्ली है, ठीक है, उसमें जो है वो बेंजीन वाटर है जो कि हमारे पास एक पार्शली मिसिबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास है डेल्टा फिनोल वाटर है। ठीक है, फिनोल वाटर जो है हमारे पास जो है वो एक पार्शली मिसिबल लिक्विड है। तो जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा चार्ली, जो कि हमारे पास होगा बेंजीन वाटर। तो बेंजीन वाटर जो है एक पार्शली मिसिबल लिक्विड नहीं है। ठीक है, तो ये आज हमने डिस्कस किए जो हमारे पास है केमिस्ट्री 2019 फर्स्ट ईयर का जो है वो सेक्शन ए। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।